हेलो नमस्कार सभी 9th क्लास के प्यारे स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से इस एक वीडियो में। देखो, आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो रियल में आपके किसी भी एग्जाम से छूटा नहीं है। ये टॉपिक जो है आपको लास्ट तक एंड तक काम आने वाला है। कभी भी आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, इसमें भी आपके काम आने वाला है। हमारे टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी एटम से, किसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल से, और कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड से। तो अपन यहाँ पर तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड से और मॉलिक्यूल से, और इसके साथ साथ में किसी भी एलिमेंट यानी तत्व से कैसे निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन दे देंगे आपको सिंपल सा, इस तरह से आपको अलग अलग दे देंगे और कहेगा कि इनका आपको एटॉमिक मास निकालना है। तो आपको अगर आता है निकालना तो आप निकाल पाओगे, यानी अदरवाइज आपको अगर नहीं आता है तो आप एटॉमिक मास नहीं निकाल पाओगे, यानी परमाणु द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना सिखाएंगे, प्लस आपको याद करवाएंगे। ये इतनी सी आपको रखनी है। देखो, इससे पहले परमाणु द्रव्यमान निकालने से पहले आपको परमाणु नंबर यानी एटॉमिक नंबर आने चाहिए और एटम के नाम आने चाहिए। नाम टोटल आपको 20 तक याद करने हैं, और 20 नहीं, अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको 30 तक याद करने हैं। वैसे याद करने का जो मेरा एक तरीका है, उससे मैं अगर आपको याद करवाऊं तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, तो मैं आपको 30 तक याद करवा दूंगा। अभी अपने काम आने वाले हैं कहां तक, 20 तक। अभी 20 तक काम आने वाले हैं, तो मैं 20 तक आपको परमाणु द्रव्यमान और इसके एटॉमिक नंबर याद करवा देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ऐसे एटम्स याद भी नहीं होते हैं, परमाणु याद नहीं होते, तो परमाणु द्रव्यमान उनको आएंगे भी नहीं, और वो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उनको सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको एटम के नाम याद करवा देता हूँ, उनके नंबर याद करवा देता हूँ, फिर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना सिखाऊंगा। और गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो देखने के बाद में आप किसी भी कंपाउंड का, यानी इतने बड़े बड़े होंगे उनका भी परमाणु द्रव्यमान निकालोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलो लास्ट तक शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को, लास्ट तक जरूर देखना। देखो, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान निकालने से पहले अपने को एटम के नाम और नंबर आने चाहिए। मैंने यहाँ 20 तक लिखे हैं, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो 1 नंबर पे होता है, और जो कैल्शियम होता है वो 20 नंबर पे होता है। आपको 20 तक याद करना है। अब याद कैसे करने हैं, देखो, बार बार आप रटोगे ना तो आपको नंबर याद नहीं होंगे, परंतु किसी चीज को किसी के साथ कनेक्शन कर देते हैं ना, तो वो जिंदगी भर याद रहता है। तो अपन इसे कनेक्शन कर करके आपको याद करवाएंगे, ताकि आप लोग जल्दी से इसको सीख सको। कैसे, आपको क्या करना है, शुरू में आपको 3 याद रखने हैं, जो आप लगातार ही बोल सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे नॉर्मली बोल सकते हो, परंतु आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जहां तक बोल सको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो 2-3, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम। और फिर आपको याद रखने हैं 2 बी वाले, 3 के बाद 2 बी वाले। बी वाले कहां पर, बेरिलियम मतलब 4 में, और बोरोन आ गया अपने 5 में। अब यहां तक तो याद हो जाएगा, ठीक है सर, यहां तक तो याद हो गया, इसके आगे कैसे याद करेंगे, तो ध्यान रखना। फिर आप अगर आगे जाते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन अगर 0 की तरह दिखाई दे रहा है, तो अगर इसके एक 0 और लगा दे तो 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर है ना, ये कितने नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे। अब आप ऑक्सीजन को कभी भूलोगे नहीं, ऑक्सीजन 0 और 2 0 लगाते तो 8 बन जाता है, और 8 नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 8 आता है तो 9 नंबर का तो याद वैसे ही रह जाएगा सर, इसके ऊपर फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन। और 10 नंबर पे आता है नियोन। 10 नंबर पर याद रखना, ये 10 नंबर पे नियोन आता है, और इसको नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। ये किसी के साथ में नहीं दिखाई देगी। ऑक्सीजन आपको O2 दिखेगा, F2 दिखेगा, परंतु ये है ना, ये आपको कभी भी 2 के रूप में नहीं दिखेगी, मतलब ये कभी भी NE नियोन 2 नहीं दिखेगी। तो ऐसी गैस है जिसको आर्गन, जैसे आर्गन हो गया 18 नंबर की और 10 नंबर की हो गई, ये सब एक ही लाइन के हैं। अभी बात करेंगे इनके बारे में। यहाँ तक तो याद हो गया सर, इन दोनों को क्यों छोड़ दिया। कार्बन को याद रखना, हर बार आपको याद रखते हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। कार्बन 6 नंबर पे आता है, और कार्बन आपको ऐसे भी मिलेंगे, कार्बन 6 12 द्रव्यमान वाले, कार्बन 6 और ये 14 द्रव्यमान वाले। इसीलिए कार्बन एक प्रकार का सम समस्थानिक है, यानी आइसोटॉप्स है, इसीलिए कार्बन 6, कार्बन 6 याद रह जाएगा, कार्बन 6, कार्बन 6। और 6 के बाद नाइट्रोजन आपको ज्यादातर दिखेगा, तो नाइट्रोजन दिखेगा 7 नंबर पे। अब ये इतना सा अगर याद हो जाता है, आपको इतना सा याद हो जाता है, तो डेफिनेटली आप इनको याद कर सकते हो। कैसे, आप सोडियम को देखोगे तो सोडियम आपको Na प्लस के रूप में मिलेगा, प्लस का मतलब एक दिख रहा है यहाँ पर। और आप सोडियम को मैग्नीशियम को देखोगे तो Mg प्लस 2 के रूप में दिखेगा, और एल्यूमिनियम को देखोगे तो Al+3। तो इतना याद हो गया तो मतलब आगे भी आपका समस्या समाधान हो जाएगा। जब आप इनके, अभी अगले जो वीडियो है अपना, उसके अंदर अपन, आप लोग कमेंट्स में बताना किस किस को आपको यौगिक बनाना नहीं आता, कंपाउंड बनाना नहीं आता, मतलब सूत्र बनाना नहीं आता, तो वो मैं सिखाने वाला हूँ, तो उसके में भी काम आ जाएंगे। अब देखो, 1 प्लस है तो ये 1 मतलब 1 1 11 लिखते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं, ये 11 नंबर में आ गया सर। यहाँ पे 2 है, मतलब 1 2, ये 2 नंबर 12 में आ गया सर। यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सर 13 में आ गया, 13 में। अब यहाँ तक याद हो जाएगा ना आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे भी याद हो जाएगा। देखो लास्ट वाले जो है ना, इनको याद रखना, ये भी आपके
समभारिक है, जिसको आइसोबार कहते हैं अपन। आइसोबार, आइसोबार क्यों बोला इनको? क्योंकि ये 18 पे आता है, ये 19 पे आता है और ये 20 पे आता है, फिर भी इन सबका द्रव्यमान होता है 40। अभी बात करेंगे अपन 40 होता है। एक्चुअली ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 18 19 20, 18 19 20 आर्गन पोटेशियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ये हो गया। सर इनको कैसे याद करेंगे? देखो, पी से फास्फोरस, पी से फास्फोरस और पी से 15, पी से फास्फोरस, पी से 15, पी से फास्फोरस, पी से 15, एस से सल्फर, एस से 16, एस से सल्फर, एस से 16, और इन दोनों के बीच में एक बच गया क्लोरीन, याद रखना है, अभी याद करवा दूंगा आपको। 17 नंबर में क्लोरीन आता है। अरे यार इतना कर ही लिया तो इसको भी याद ही रख ले, 14 नंबर पे आ जाएगा। बस ये हो गए अपने परमाणु द्रव्यमान। अब देखो, एक बार के लिए आप जब चीज जब बोलोगे ना तो मतलब याद हो जाएगी। देखो कैसे याद करना है। दो शुरू के हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तीन तीन कर लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीन हो गए। दो बी वाले बेरिलियम बोरोन, बी वाले मतलब दो बेरिलियम बोरोन, 4 और 5। 6 पे कार्बन आता है, 7 पे नाइट्रोजन आता है। ओ ऑक्सीजन 0 दिखता है, 2 0 लगाओ तो 8 नंबर पे आता है। 9 नंबर पे बोला था कि 8 याद हो गया तो 9 हो जाएगा फ्लोरीन, और नियोन तो 10 पे आता है, और आर्गन भी 18 पे आता है। इन दोनों का ही क्या होता है? अक्रिय गैस, याद हो गया। लास्ट वाले याद करो, 3 आर्गन कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम, 19 18 19 20। फिर याद करो सोडियम, सोडियम 1 प्लस लगता है तो 11 में, मैग्नीशियम 2 लगता है तो 12 में, और एल्यूमिनियम 3 लगता है तो 13 में। इसके बाद पी से 15, पी से फास्फोरस, एस से सल्फर, एच से 16, और 16 के बाद में आता है क्लोरीन, मतलब 17 पे हो गया, और इसके बीच में आता है एक सिलिकॉन जो 14 हो गया। मतलब इस तरह से आप एकदम एकदम चक्कास बिंदास याद कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं हुआ तो दोबारा से एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स लीजिए और एक बार फिर से देखिए। गारंटी, मैं एक बार मतलब दिमाग में ऐसे सोच रहा, मतलब आंखें बंद करके ऐसे सोचना, आपको जरूर याद हो जाएंगे। अगर इतना सा याद हो जाएंगे तो फिर अब आपको आपका जो एक मेन काम है अपना टॉपिक, यानी परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। चलो परमाणु द्रव्यमान निकाल के देखते हैं। देखो, परमाणु द्रव्यमान निकालने से पहले, एटॉमिक मास निकालने से पहले आपको सिर्फ मेरी दो बातें माननी पड़ेगी। एक बात तो मैं जैसा तरीका समझाऊं उस तरीके से करना है, और दूसरी बात आपको पांच, कम से कम 5 तो याद करने ही पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 याद करने पड़ेंगे। 5 याद कर लो, मैं पूरे 20 तक याद करवा दूंगा। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास याद करने, देखो क्या, एक तो आपको हाइड्रोजन का याद रखना है। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1 नंबर पे आता है और इसका मास भी 1 ही होता है। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, एक ऐसा मिलेगा, ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे कोई तत्व है, इसके एक संख्या यहाँ पे मिलेगी और एक संख्या आपको यहाँ पर मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये है क्या है? तो ये है बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है। और ये क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ऊपर जो लिखा होता है ना वो मास होता है। परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान है। देखो दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर याद कैसे रखे सर? ऐसे याद नहीं रहेगा, ऐसे रखो। जैसे मान लो मास, मास का मतलब होता है वजन, मास का मतलब वजन। जो वजन है, वजन को कंधे में लेके चलेंगे तो कंधे पे जो है वो द्रव्यमान, और जो पैरों में है 1 2 3 4 गिनते हुए चलते हैं पैरों से 1 2 3 4, तो वैसे नीचे जो है वो क्या है? क्रमांक, क्रमांक है 1 2 3 4, है ना? याद रखना, मतलब भूलना नहीं है। नीचे है गिनते हुए चलेंगे, ऊपर है वो उसको वजन है, वजन बोले तो मास, मास है, याद रखना, ठीक है ना? तो इसी तरह से मैं लिखूं कि सर ये हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान है, तो आपको याद रखना है बस हाइड्रोजन का 1 होता है सर, 1 है, 1 नंबर पे 1 है, बस याद रह जाएगा। क्या ही दिक्कत है ना? एक और याद कर लेना यार, 7 नंबर का, 7 नंबर में कौन था? याद करो, याद करो, 7 में कौन? 6 पे कार्बन, सर 7 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया अपने 7 नंबर पे। सर इसका क्या याद रखना है? इसको 14 याद रखना, मतलब इसका डबल है, डबल याद रखना। पर डबल अभी करवाएंगे, परंतु याद रखना 7 नाइट्रोजन, 7 यानी 14। एक्चुअली नाइट्रोजन होते हैं, कुछ नाइट्रोजन आपको 7 वाले भी मिलेंगे, 14 वाले भी मिलेंगे, और कुछ नाइट्रोजन जो है उस जगह पर आपको 7 और 15 वाले भी मिलेंगे, परंतु इससे अपने को काम नहीं है, ये आइसोटोप्स है इसीलिए, ठीक है ना? इसको याद नहीं रखना, ये याद रखना है। 14 याद रख लेना, एक इसका रख लेना भाई 17 का, क्लोरीन होता है 17 नंबर में, क्लोरीन बोला था अभी, 33.5, इतना याद रख लेना, रख लोगे, इतना याद रखना। अब अगले लास्ट वाले याद करना, मतलब कौन कौन से थे? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 3 थे ना? कौन से? एक आर्गन, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम। ये 18 का, ये 19 का, ये 20 का, अभी बोला, अभी याद किया था, जस्ट याद किया था। इन सबका द्रव्यमान याद रखना है, इन सबका द्रव्यमान 40 होता है, बस 40 लिखना है आपको। 35 38 मिले, कहीं 39 मिले, आपको ध्यान नहीं रखना, आपको 40 याद रखना, आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर सही होना चाहिए, अपने को जीनियस नहीं बनना है, अपने को सीखना है, अपने को तरीका याद रहना चाहिए। आज का मैं जो तरीका बताऊंगा उसके बाद आप कोई भी आपको परमाणु दे दे, यौगिक दे दे, एटम दे दे, मॉलिक्यूल दे दे, कुछ भी दे दे, आप गारंटी के साथ आप उसका एटॉमिक मास निकाल लोगे, इतनी मेरी गारंटी है। देखो बस थोड़ा सा और देखना, अब क्या देखना, दो बातें और देखनी है। देखो आप लोग सम संख्या तो जानते होंगे, सम संख्या, सम संख्या बोले तो बेटा कौन सी रे? इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। और दूसरी संख्या जानते होंगे, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या बोले तो ओड नंबर। कौन सी संख्या है बेटा? ओड नंबर। बस ये दो याद रख लेना। ओड नंबर और इवन नंबर, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि जो सम संख्या है उसको जानते हो ना आप? क्या जानते हो सर? इवन नंबर जो होते हैं ना वो होते हैं अपने पास
2, 4, 6, ये इस प्रकार से चलेंगे। जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है, 1 सर, फिर 3, 5 इसे चलेगी। ये समझ आ रहा है? इतना सा याद रखना है, ये संख्या याद रखनी है। कैसे सर, इनसे क्या करने वाले हो, देखो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आपको सम संख्या दिखे, जब भी आपको सम संख्या दिखे तो उसका द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना है, 2 से गुणा कर देना, 2 से क्या कर देना, गुणा कर देना। और जैसे विषम संख्या बने तो उसको 2 से गुणा कर देना। सर फिर क्या अंतर है, अंतर सिर्फ इतना सा है, विषम संख्या में गुणा तो करना है, प्लस 1 भी करना है, प्लस 1 भी करना है। एक कर लोगे ना, इतना कर लोगे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, एक एक का निकाल के देखते हैं, तब तो पता चले ना सर आप लोग सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। हर एक का निकल जाएगा, 20 तक आपको दिमाग में बच जाएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं अभी प्रैक्टिस भी करके बताऊंगा, ध्यान दो। जैसे हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन का तो याद करवाया था बेटा, एक है और एक का एक लिखना है क्योंकि इसका द्रव्यमान एक होता है। यहाँ एक मैंने द्रव्यमान का लिखा, ध्यान देना। तो एक मैंने इसीलिए याद कराया क्योंकि तुम लोग ये जो इवन नंबर है ना, इसको कहीं तो ये ना कर दो कि सर इसको गुणा करके फिर क्या कर दे, गुणा करके एक जोड़ दे, नहीं 3 हो जाएगा, गलत बात नहीं करोगे, याद रखना है एक हाइड्रोजन का। अरे दो, दो में कौन बेटा, लगातार ही है ना हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम नंबर 2 में। तो सर ये तो दो तो विषम संख्या, देखो विषम सम संख्या है, 2 को सर गुणा कर दे, हाँ कर दो, दो दो एकम 2 दूनी 4, तो इसका 4 हो गया है। एटॉमिक मास क्या हो गया इसका, 4। सर ऐसे लिथियम का क्या हो सकता है सर, 3 में आता है तो 3 तो इसमें आ रहा है सर, विषम संख्या 2 से गुणा करके एक जोड़ दो, 3 दूनी 6 और एक 7। इजी है, बिल्कुल इजी है, देखो। और फिर आता है बेरिलियम बोरोन, बेरिलियम, और फिर आता है बोरोन, इसका आता है 4, इसका आता है 5। 5 अगर सम संख्या है तो 2 से गुणा, 4 दूनी 8। ये विषम संख्या है तो 2 से गुणा प्लस 1 बोले तो 8, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर बेरिलियम बोरोन, कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 दूनी 12। और फिर 7 नंबर में कौन आ रहा है, 7 नंबर में आ रहा है नाइट्रोजन। बोलो बेटा मुझे याद नहीं किया था क्या, अगर आप याद नहीं करते तो 7 दूनी 14 और 1 कर देते, मतलब 15 कर देते, ये वाला ले आते आप तो विषम वाला, वो मतलब आइसोटोप ले आते। आइसोटोप नहीं चाहिए अपने को, अपने को चाहिए इसी का नाइट्रोजन 14। हो गया नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 दूनी करोड़े 16। और ये आता है अपने 9 नंबर पे कौन, फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 नंबर पे, 9 दूनी 18 प्लस 1 यानी 19। और 10 नंबर पे कौन आ रहा है, नियोन, 10 नंबर पे नियोन, 10 का 20, 10 का 20। बोलो 10 तक ऐसे इजी होगा कि नहीं, बिल्कुल इजी हो गए। ऐसे कैसे आप लोग 20 निकाल सकते हो, आपको देता हूं मैं नोट, नाइट्रोजन निकालो रे। सोडियम, सोडियम निकाल कर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, सोडियम का निकाल कर आप कमेंट कीजिए, तब मैं जानूंगा कि हाँ मेरे बच्चों ने कुछ सीखा है। आप लोगों का मैग्नीशियम मैं बता देता हूँ, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। फिर मतलब एल्यूमिनियम का मैं ही निकाल देता हूँ, ये आपको हार्ड लगेगा, 13, 13 होता, 13 दूनी 26 प्लस 1 बोले तो 27। अब आप निकालोगे सिलिकॉन का यानी 14 नंबर वाला, ये आप निकालोगे, इसका भी कमेंट करोगे। अब आपको निकालना है 15 नंबर का, पी से 15, पी से फोस्फोरस, पी से 15, पी से फोस्फोरस, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, कितना हो गया 31। क्यों बेटा, क्योंकि विषम संख्या, विषम संख्या में 2 गुणा प्लस 1। फिर आता है फोस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर 16, सम संख्या 16 दूनी 32। अरे बोलो 17, 17 में कौन, क्लोरीन, याद कर रखा सर, 17 नंबर क्लोरीन का 35.5। अरे याद नहीं किया क्या, याद किया है, 35.5 क्लोरीन, 35.5 याद रखना। फिर आता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, भाई साहब इनका तो याद ही नहीं करना, पहले लिख रखा है। बोलो 20 तक हुए कि नहीं हुए, सबकी जुबान में होने चाहिए और सबको आने चाहिए, अगर नहीं आए तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं पाएगा और आप सीखोगे नहीं। सीखना ही तो है, जब सीख जाओगे तो आप खुद निकाल पाओगे। अब अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर का धर्रा धर्रा, क्वेश्चन आंसर को पूरा, ये जो दे रखे हैं ना क्वेश्चन, ये प्रश्न दे रखे हैं, इनको सोल्व करते हैं, तब जानेंगे कि हाँ सर सीखे हैं। ठीक है, एक बार तुम लोग चाहो तो इसको उतारने के लिए आप लोग उतार सकते हो, इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज और जानना जरूरी है, आपको पता किसी भी चीज को तोलते हैं तो पीछे कुछ लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने ये तोला तो इसका 10 ग्राम वजन है, एक किसी बड़ी चीज को तोला तो मैंने किलो में लूंगा, फिर क्विंटल में लूंगा। परंतु सर इसको भी तोल रहे हैं, इसको भी माप रहे हैं, इसको मतलब इसमें भी कुछ यूनिट आनी चाहिए। तो बेटा परमाणु जो होते हैं ना, परमाणु, अरे माणु जो एटम होते हैं, इनको मापने के लिए एक यूनिट का उपयोग किया जाता है, जिसे AMU कहते हैं, जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब परमाणु, परमाणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई ये होता है। इसको आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो, ऐसे यू लिखते हैं ना, ऐसे यू लिखते हैं। जैसे अब ऐसे कर करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, आपको भी याद आएगा। देखो आर्गन का लिखो, बताओ बताओ आर्गन का कितना होता है, याद किया था
आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, तीन का होता है कितना सर? 40। सीधा लिख दो, ये लोग सर 40। 40, अरे 40 में नहीं छोड़ना है, यू भी लगाना है बेटा, यू भी लगाना है, 40 यू। समझ आ रहा है? अगला देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सर 8 नंबर पे आता है। 8 तो एक सम संख्या, 8 दूनी 16। हाँ क्या बात, 16। 16 इंटू पर ऑक्सीजन सर 2 है, 2 है तो 2 से गुणा कर दो। 16 दूनी 32, कितना? 32 यू। ये आंसर हो गया इसका बेटा। ऑक्सीजन सर 3 हो तो वही कर दो, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, 16 तीय 48, 48 यू। सर आ गया आंसर? बिल्कुल, आंसर यही तो है, और क्या चाहिए? आंसर ही तो है बेटा, आंसर ही है ना। तो आपको याद हो एच। सर हाइड्रोजन का तो आपने कहा था एक होता है, हाँ। हाइड्रोजन के बाद में क्लोरीन। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ने के लिए आप प्लस लगाओगे, आगे बढ़ने के लिए प्लस। क्लोरीन का तो सर 33.5 याद किया था, हाँ। 33 और एक 36.5, 36.5 यू। सर ये हो गया, बिल्कुल यही आंसर है, यही तो आंसर है। अब यहाँ देखो बहुत बड़ा आ गया सर, इसमें तो डर लग रहा है, तो इसको कर लेते हैं। आप लोग बताइए, कमेंट में बताया था ना आप लोगों ने, कितना बताया? बताओ बताओ। तो मैं नहीं बताऊंगा इसका, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया तो आपका कमेंट टूट जाएगा। नहीं, ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, ये तुम करोगे, कमेंट करोगे इसको, इसको तुम कमेंट करोगे। ये नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा। हाइड्रोजन एक है सर, एक होता है हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन, परंतु यहाँ पर तो दो है, दो है। प्लस लगाओ ना सर, आगे बढ़े ना, प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया। सल्फर 16, सल्फर 16, ऐसे सल्फर ऐसे 16, 16 दूनी 32। सर इसका तो 32 होता है, 32 होता है, एक ही है 32। फिर उसके बाद में 16, ऑक्सीजन का 16, पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 16 चौके 64, अरे बेटा गुणे आने चाहिए। फिर यहाँ पे 32 प्लस 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, और 8 और ये 6, 6 और 3 9, 98 यू। ये अपना आंसर हो गया। आपको इसका बताना है कमेंट, इसका बताना है कमेंट में, और कमेंट में लिखना भी है कि सर कैसी लगी क्लास। और एक और देता हूँ, इसका भी निकाल के बताना। एक और देखो, एक मैं करवाता हूँ, ये NgOH का ऑल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैसे करोगे? देखो आपको पता है मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है सर, 12 नंबर में, यानी 24 होता है सर, 24, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पर है ना, ये जैसे ही ये कोष्टक में आता है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 बार है, हाइड्रोजन भी 2 बार है। तो ऑक्सीजन को क्या किया? 16 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन को 1 इंटू 2। अब करेंगे 24 प्लस 16 दूनी 32 प्लस यहाँ पर 2, कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और यहाँ पर 3, 3 और 2 कितने हो गए? 5, 58 यू। अगर यहां तक आप लोगों ने कर लिया तो आप लोग दो चीजें मुझे कमेंट में बताओगे। एक तो उधर वाला NaOH का मुझे कमेंट करके बताओगे, इसके अलावा एक और बताओगे मुझे कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ये भी बताओगे कमेंट में। अगर इन जिन बच्चों ने ये दोनों बता दिए, उन बच्चों का मैं अगले वीडियो में नाम लेने वाला हूँ, ध्यान देना। उन बच्चों का मैं नाम लूंगा कि वो बच्चे पढ़ते हैं, होशियार है, ठीक है ना। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।